और ब्रोक सब कुछ छोड़कर क्रिसमस के लिए उसके सासू के पास चला जाता है, जहाँ पर ब्रोक उसके सासू को सब कुछ बताते हैं। और फिर उसके सासू कहते हैं कि मैं क्रिसमस के लिए जारा को यहाँ ले आऊँगा और तुम क्रिस को यहाँ ले आओ, और फिर हम देखते हैं कि कोई सोल्यूशन निकलते हैं या कि नहीं। और फिर उसके बाद जारा और क्रिस दोनों ही क्रिसमस के लिए जारा की ग्रैंडमा के घर आ जाता है, जहाँ पर जारा को उसके ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम जब 13 साल के थे तभी तुम्हारा पापा गुजर गया था, और तब से तुम्हारा मॉम सिर्फ तुम्हारा बारे में ही सोचते आए हैं, इसलिए वो दोबारा शादी भी नहीं किया। पर अब जब वो किसी को चाहते हैं तो फिर तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मॉम सिर्फ तुम्हारा मॉम नहीं, तुम्हारा मॉम एक औरत भी है, और औरत का कुछ भूख होती है जो मिटना जरूरी है। और फिर जारा की ग्रैंडमा जारा को कहते हैं कि वो यहाँ पर क्रिस को भी बुलाया है, और वो चाहते हैं कि जारा क्रिसमस के टाइम सबके साथ खुश रहे, सबके साथ अच्छे से पेश आए। जारा उसके ग्रैंडमा का बातें मानते हैं, वो उसका मॉम और क्रिस को एक साथ बहुत ही खुश देखते हैं। फिर सबके सब एक साथ डिनर करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली की तरह बहुत ही एंजॉय करते हैं। जारा को भी ये सब कुछ अच्छे लगते हैं। जो भी हो, फिर ब्रोक और उसके सासू ड्रिंक कर रहा था, तभी ब्रोक कहते हैं कि क्रिस को लेकर वो बहुत ही परेशान है। जो उसके हस्बैंड चार्ली के साथ हुआ वो अगर क्रिस के साथ भी हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर ब्रोक कहते हैं कि उसके हस्बैंड चार्ली के मारने के पहले चार्ली ब्रोक से डिवोर्स मांग रहा था, पर तभी चार्ली का कैंसर फाइंड आउट होता है, इसलिए उस दोनों इस बारे में फिर कभी बातें नहीं किया। और ब्रोक सब कुछ भूलकर उस मुश्किल घड़ी में चार्ली का साथ दिया था। पर ब्रोक से चार्ली का डिवोर्स मांगना ब्रोक को बहुत ही अपसेट किया है, और वो अब नहीं चाहते हैं कि क्रिस के साथ भी उसका रिश्ता कुछ ऐसा हो। वो ये सब कुछ सोचकर परेशान है। तब उसके सासू उसको मोटिवेशन देता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, और ये भी कहता है कि उसे चार्ली पसंद है, यानी कि उसके सासू की तरफ से हाँ है। ब्रोक और उसके सासू के इस बात को जारा सुन लेता है। जारा के लिए उसके पापा एक हीरो थे, जो एक परफेक्ट फादर थे, पर उसके मॉम के साथ उसके पापा का भी झमेला चल रहा था। ये सब कुछ सुनकर जारा को बहुत ही बुरा लगता है, और वो उसके मॉम और क्रिस के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए सोचते हैं। और फिर उसके अगले दिन क्रिस ग्रैंडमा को एक स्कार्फ, जारा को उसके एसोसिएट प्रोड्यूसर की स्टिकर और ब्रोक को एक बुक गिफ्ट देता है, जो कि असल में ब्रोक का सारे आर्टिकल को एक करके तैयार किया है। ये सब कुछ देखकर ब्रोक बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है। जो भी हो, उसके अगले दिन ब्रोक, क्रिस और जारा वापस जा रहा था। जारा क्रिस के बैग में वही सेम ईयरिंग देखते हैं, यानी कि एक गिफ्ट देखते हैं, जिस गिफ्ट को देखकर क्रिस हमेशा उसका ब्रेकअप करते हैं। जारा उस गिफ्ट को देखकर बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि जारा नहीं चाहते हैं कि उसका मॉम का दिल दुखे। और फिर उन सब ने जारा के घर आ जाता है, और फिर जारा क्रिस के बैग से रिंग निकल कर कहते हैं कि उसके मॉम के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जारा उसके मॉम को कहते हैं कि इस गिफ्ट को क्रिस आपसे ब्रेकअप करने के लिए लेकर आए हैं। और फिर जारा क्रिस को अपना घर चला जाने के लिए कहते हैं। क्रिस कहते हैं कि ये सिर्फ एक गिफ्ट है, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। फिर जारा उसके मॉम को कहते हैं कि क्रिस उसको न्यूयॉर्क स्टेट पर लेकर गया था कि नहीं, और जारा कहते हैं कि क्रिस ब्रेकअप करने के पहले सभी को वहाँ लेकर जाते हैं। ये सब कुछ सुनकर ब्रोक क्रिस को यहाँ से चला जाने के लिए कहते हैं, और क्रिस वहाँ से चला जाता है। फिर ब्रोक इमोशनली जारा को कहते हैं कि अगर तुम इस तरह हमारा ब्रेकअप नहीं करा था तो अच्छा होता, काश तुम इससे भी बेहतर तरीके से सुना होता। असल में ब्रोक समझते हैं कि जारा उन दोनों का ब्रेकअप कराना चाहते थे। जारा उसके मॉम से ये बात सुनकर जीनी के पास उसके बातें शेयर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जीनी बहुत ही डिप्रेस्ड था, क्योंकि 10 दिन पहले मैल्कम के साथ जीनी का ब्रेकअप हो चुका था। ये सुनकर जारा कहते हैं कि 2 दिन पहले भी वो उन दोनों के साथ थे। जीनी कहते हैं हम पहले ही ब्रेकअप कर चुके थे, पर तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते रहते हो। मैं कितने बार मेरे प्रॉब्लम का बातें किया, पर तुम मेरे बात कभी भी सुनता था ही नहीं। तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, तुम एक सेल्फिश हो, और अभी भी तुम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हो, जबकि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ सुनकर जारा जीनी के घर से चला आते हैं। फिर जारा क्रिस के मेट मिला के घर रहते हैं, और जारा अब बहुत ही लॉनली फील करते हैं। और जारा के साथ साथ क्रिस और ब्रोक भी बहुत ही लॉनली फील कर रहा था, और जारा ये सब कुछ ठीक करना चाहते थे। इसलिए जारा जीनी के घर जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं, और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। और फिर जारा उसके काम पर आते हैं,
जहाँ पर क्रिस जारा को कहते हैं कि उस रिंग से वो ब्रोक के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहते थे और न्यूयॉर्क स्टूडियो एक लौती जगह है जहाँ पर वो जा सकते हैं, जहाँ पर उसके फैन बेस नहीं रहते हैं, इसलिए ब्रोक को वहाँ ले गया था। और क्रिस जारा को कहते हैं कि तुम्हारा मॉम के साथ जो था वो अलग था, मुझे तुम्हारा मॉम से सच्चा प्यार हो गया। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इस मूवी का शूटिंग के बाद जारा क्रिस का असिस्टेंट की जॉब छोड़ देगा और फिर उसके बाद जारा उसके मॉम के घर आ जाता है, जहाँ पर उसका मॉम प्रिंसटन यानी कि एक दूसरे सिटी में शिफ्ट होने के लिए तैयारी कर रहा था। पर जारा नहीं चाहते हैं कि उसका मॉम कहीं और शिफ्ट हो जाए। जारा उसके मॉम को कहते हैं कि वो उसके मॉम को बहुत ही प्यार करते हैं। जारा उसके मॉम के लिए बहुत ही प्राउड फील करते हैं। जारा के लिए जारा के मॉम सब कुछ किया है और अब जारा को ये समझ में आ चुका है कि उसके मॉम के खुश होने से उसका खुशी काम नहीं हो जाता, बल्कि उसका खुशी बढ़ जाता है। और इसीलिए जारा अब चाहते हैं कि उसका मॉम और क्रिस फिर से एक हो जाए। पर जारा के मॉम कहते हैं कि क्रिस का चैप्टर क्लोज है और वो खुश है कि जारा उसके बेटी है। और ब्रोक भी जारा के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं और इसी तरह दोनों फिर से एक हो जाते हैं। और फिर उसके अगले सीन में जारा क्रिस को एक ग्रोसरी स्टोर में ले आते हैं, जहाँ पर क्रिस इतना फेमस होने के बाद भी क्रिस को कोई नोटिस नहीं कर रहा था। ये देखकर क्रिस बहुत ही खुश हो जाता है और वो मार्केट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जारा की ग्रैंडमा ब्रोक को भी इस ग्रोसरी स्टोर में ले आते हैं और फिर ब्रोक के साथ क्रिस का मुलाकात हो जाते हैं और ब्रोक समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जारा उन दोनों को मिलाने के लिए किया। और जारा ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है कि वो उन दोनों को मिलाने के लिए ही ये सब कुछ किया। और जारा क्रिस को और एक मौका देने के लिए उसके मॉम को कहते हैं और ब्रोक क्रिस को एक और मौका देते हैं और दोनों फिर से एक हो जाते हैं और दोनों किस करते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जारा ही ऐसा कुछ प्रोड्यूस किया है। और फिर इससे एक साल बाद हम देखते हैं कि ब्रोक फिर से एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका है और क्रिस का फिल्म बहुत ही अच्छे चल रहा है। जारा अब एक प्रोड्यूसर है और उसका फ्रेंड अब उसका स्क्रिप्ट राइटर है। और इसी तरह इस मूवी का यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस मूवी? इस मूवी से आपने क्या सीखा? क्या डीप मैसेज थे इस मूवी का? दोस्तों, मुझे तो लगा इस मूवी पर एक बहुत बड़ा मैसेज है। आखिर में प्यार ही रह जाता है। आपको सिर्फ अपना फैमिली का साथ देना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका फैमिली का कोई लॉनली है कि नहीं। अगर कोई लॉनली है तो उसका लॉनलीनेस काटने का कोशिश करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उसका फिर से शादी करा दे। इस फिल्म का बहुत ही डीप मैसेज ये है कि आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और आपके फैमिली की खुशी से आपको भी खुश होना चाहिए। आपका फैमिली की खुशी से आपका खुश काम नहीं हो जाता बल्कि बढ़ जाता है, इसीलिए उसका खुशी का सम्मान कीजिए। अगर इस मूवी आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट पर अपना थॉट्स शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।